बताने वाला हूँ। तो प्रिंसिपल वह पैसा जो आप उधार में लेते हैं या देते हैं, इंटरेस्ट उस मूलधन पर जो आप अतिरिक्त रुपया देते हैं तो उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज कहते हैं। रेट क्या होता है, पर 100 रुपये पर जो फिक्स अमाउंट होता है कि आपको 2% मतलब 100 में 2 रुपये आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो अतिरिक्त रुपया है पर 100 पर उसे हम रेट कहते हैं, और कितने समय के लिए आप लेते हैं उसको हम समय टाइम कहते हैं। तो यह आपका वर्ष में या छमाही हो सकता है, कहीं कहीं तिमाही भी देखने को मिलता है। तो हम अब इस क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ देखिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ₹150 फॉर 4 ईयर्स एट 5% पर एनम। पी ए मतलब पर एनम मतलब वार्षिक रूप से सालाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है देखिए, 150 रुपया पर ब्याज आपको कराए। फाइंड माने प्राप्त कीजिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज एंड अमाउंट माने मिश्र धन ऑन ₹150 कितने रुपये पर, 150 रुपये पर फॉर 4 ईयर्स। ये समय ईयर्स का है तो इसमें है ये आपका प्रिंसिपल हो गया। एट रेट यहाँ दे रहा है 5%, तो रेट होगा आपका परसेंट में रहेगा। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हम। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पी कितना है 150 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान 100। यही तो फार्मूला बताया गया था, इसी में रख दीजिए। अब पी की वैल्यू है 150, आर की वैल्यू कितनी है 5%, टाइम कितना है 4 वर्षों का, 100 यहाँ पे रख देंगे। सॉल्व करेंगे, ए 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। अब ये 2 से यह 4 कट जाएगा 2 टाइम में, तो 15 2 जा 30 रुपीज़ आ गया। 30 रुपया ये आपका क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन में इंटरेस्ट के साथ साथ अमाउंट भी पूछा है। तो अमाउंट मतलब मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, वह अतिरिक्त पैसा जो आप मूलधन पर देते हैं। तो प्रिंसिपल में आप सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो अमाउंट बन जाएगा। तो 150 में 30 रुपया जो आया है इंटरेस्ट, इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 180 रुपया, है ना। देखिए लिया था पर 150 रुपया, अब देते समय 180 दे रहे हैं। तो ये 30 रुपया आप अतिरिक्त रूप से दे रहे हैं, तो ये 30 रुपया आपका ब्याज है। और पूरा जो 180 रुपया दे रहे हैं, जिसमें आपका प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों शामिल है, यह आपका अमाउंट कहलाता है, मिश्र धन जो आप लौटाते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए एक और देख लेते हैं। यहाँ पर भी आप समझ रहे होंगे। ये पी हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका टाइम, और ये हो गया रेट। फार्मूले में रखिए सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है PRT अपान 100 रखिए, 350 रुपीज़। टाइम कितना है, जब इस तरीके से देता है तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये 3 देखिए यहाँ पर 3 होल 1/2 है, तो 2 3 जा 6 एंड 1 7/2 हो गया, है ना। तो इसको 7 लिखेंगे और 2 देखिए नीचे वाले में आएगा, ये 100 के पास में आ जाएगा 2। समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, और रेट यहाँ पे कितना है 8%, तो 8 यहाँ पे रहेगा। इस तरीके से जब फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा तो नुमरेटर इसमें ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेगा, और डिनोमिनेटर जो इसका होगा यहाँ पर ये आ जाएगा नीचे 100 के साथ में। इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो 1 0 से तो 0 इसका कैंसिल हो जाएगा। चलिए अभी इसको गुणा कर लीजिए, आप गुणा मत कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है। चलिए अब गुणा कर लेते हैं। तो 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 2 कितना होगा 14। और अपान में 10 बचा हुआ है, इसका गुणा किया, 7 भी ऊपर बचा हुआ है। ये 0 से 0 कट जाएगा, बचा कितना 14 7 जा 98। ये हो गया आपका इंटरेस्ट। अब आपसे अमाउंट भी पूछा है, तो अब बताइए अमाउंट का फार्मूला क्या होता है। अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट। जोड़ दीजिए, 350 रुपये में 98 जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ गया 844, तो 448 रुपया आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं। 350 रुपया अगर किसी ने उधार लिया है 3.5 वर्ष के लिए 8% के दर से, तो लौटाते समय वह उसको 448 रुपया देगा, ठीक। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, फाइंड द सम विच विल अमाउंट टू 700 इन 5 ईयर्स एट 8% PA। अब यहाँ पे आपको क्या करा है, फाइंड द सम मतलब उस सम को ज्ञात कीजिए, मतलब उस मूलधन को ज्ञात कीजिए। विच विल अमाउंट टू 700, जो 700 रुपया अमाउंट बन जाता है इन 5 ईयर्स एट 8%।
5 वर्षों में 8% की दर से। मतलब वह कितना रुपया होगा जो 5 वर्षों के बाद 8% की दर से 700 रुपया अमाउंट देगा। मतलब यहाँ प्रिंसिपल छुपा लिया गया है, तो आपको फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं और इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमने यहाँ राइट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेंगे लेट जो सम है वो कितना है, यक्स आप मान सकते हैं, चाहे आप पी मान लीजिए। तो प्रिंसिपल है तो हम पी ही मान लेते हैं कि वह पैसा कितना रहा होगा, पी रुपया रहा होगा। ओके, चलिए अब हम जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी आर टी अपान 100 होता है। तो अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट है इसमें पी की जगह पर जो सम है प्रिंसिपल वह पी ही है, तो इसको हम पी ही लिखेंगे। रेट कितना है 8%, तो इसको 8 लिखेंगे। समय दिया था 5 वर्षों के लिए, यहाँ 5 लिखेंगे अपान 100। तो हुआ कितना, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 8 5 जब 40p हो जाएगा, 40p अपान 100 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो आया कितना 4p अपान 10। यह हमारा इंटरेस्ट हुआ। अब हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब ये जो अमाउंट है यहाँ पे हम लिख देंगे नाउ, बात आगे चला रहे हैं। तो जो ये अमाउंट है ये 700 दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 700 इक्वल पी की जगह पे पी ही रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर आया कितना है 4p अपान 10। इसको रख के यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन हमने पढ़ाया हुआ है, ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कर लीजिए। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 हम मान लेते हैं, है ना। और तो इनका एलसीएम 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 700 इधर रहेगा, ये राइट साइड लेफ्ट साइड का, और इधर पे हो जाएगा 10 एलसीएम। 10 1 जा 10 है ना, 1 10 जा 10, 10 पी जा 10p प्लस 4p पहले से ही है ना। अब 10 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा 14। तो 700 इक्वल 14p अपान 10। चलिए इसको उधर भेज दीजिए, 7000 हो जाएगा। अपान में 14 वहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आके डिवाइड कर लेगा, इक्वल बचेगा केवल p। 14 5 जा 70, 1 2 0 बच जाएगा यहाँ पर। तो वह पैसा है 500 कितना है रुपीज़। तो आपने उस सम को फाइंड कर लिया। इस तरीके से क्वेश्चन आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए मैन इन्वेस्टेड 20,000 एट 5% पर एनम। एक व्यक्ति ने 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया है 5% पर एनम माने वार्षिक रूप से। फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो इसमें पूछा क्या गया है, फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम, उसके द्वारा प्राप्त किया गया इंटरेस्ट मतलब ब्याज बताइए, एट द एंड ऑफ 3 ईयर 3 वर्षों के अंत में। तो अब देखिए जो व्यक्ति है वह 20,000 रुपीज़ 5% की दर से इन्वेस्ट करता है, तो ये प्रिंसिपल आपका 20,000 हो जाएगा। रेट 5% हो गया और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स। तो आपको मान लिया पी मिल गया, आर मिल गया, टी मिल गया। तो सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले में रख के उसको फटाक से कर लेंगे आप, तो ये आप कर लेंगे। आइए 4 नंबर समझते हैं। प्रशांत एंड शशांक बोरोड ₹6,000 ईच एट रेट 12% पर एनम फॉर ए पीरियड 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। देखिए प्रशांत और शशांक दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। दोनों ने 6,000 रुपया बैंक से लिया है, माने 6,000 प्रशांत भी लिया है, 6,000 रुपया शशांक भी लिया हुआ है। दोनों का रेट सेम है 12%। और जो प्रशांत है वो 2 वर्षों के लिए लिया है और शशांक जो है 3 वर्षों के लिए लिया हुआ है। तो आपको उनके इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है। तो बिल्कुल वही फार्मूला रहेगा, पी दोनों के लिए सेम है, आर भी सेम है, इनके लिए टाइम अलग रहेगा। प्रशांत के लिए PRT अपान 100 निकाल लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद शशांक के लिए PR और T इसके लिए 3 हो जाएगा और उसी फार्मूले में रख के दोनों का जो है यस सिंपल इंटरेस्ट पहले का और दूसरे का निकाल के उसका डिफरेंस फाइंड कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।